इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी कि लोग खुश दिखने का ट्राई करते रहते हैं. We live in a time where people are trying to look happy, smiling on social media and pretending that life is perfect. But tell me one thing, is it possible to be happy all the time? अगर आप ऑनेस्टली सोचते हो तो इसका आंसर होगा नहीं, बिकॉज दिस इज़ रियल लाइफ नॉट ड्रीम्स. और रियल लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती. येस, यू कैन ऑलवेज कीप ट्राइंग टू मेक योर लाइफ लुक परफेक्ट, बट इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू हैव दोज अप्स एंड डाउन्स. और ये सारी चीज़ों को समझना ही मेंटल हेल्थ का फर्स्ट स्टेप होता है. बहुत से लोग मेंटल हेल्थ को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, लेट मी मेक इट क्लियर what mental health really is. Mental health isn't about being happy all the time. It is not about कि हमेशा स्माइल करते रहो, पॉजिटिव रहो. इट इज़ अबाउट कि जब लाइफ आपके फेवर में नहीं चल रही, जब आपका बुरा टाइम चल रहा है, तब आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है. सबसे बड़ा मिथ यही होता है कि गुड मेंटल हेल्थ का मतलब है कि हमेशा खुश रहना. लेकिन सच ये है कि गुड मेंटल हेल्थ का मतलब होता है अपने इमोशंस को समझना, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना और अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करना. बिकॉज जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब आपका प्रमोशन होता है, जब आपको जॉब मिलती है, जब आपकी गर्लफ्रेंड होती है, जब आपको कॉलेज या स्कूल में अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तब काम और पॉजिटिव रहना कोई बड़ी बात नहीं है. इन सिनेरियोज़ में कोई भी खुश रह सकता है. सो यू कैनॉट जज समवन कि अरे यार ये इंसान तो बहुत खुश लगता है, इसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी. रियल मेंटल हेल्थ का टेस्ट तब होता है जब लाइफ आपके फेवर में नहीं होती, जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है, जब आप कभी फेल होते हो, व्हेन समवन इज़ क्रिटिसाइजिंग यू, जब आपके यूट्यूब चैनल पे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जब आपको कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है. उस टाइम आपकी रिएक्शंस डिटरमाइन करती है आपकी मेंटल हेल्थ. अगर आप इस दौरान पैनिक हो जाते हो, टेंशन करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, अपने आप को ब्लेम करते हो, इसका मतलब है कि आपकी मेंटल हेल्थ पुअर है. बट अगर आप इन सिनेरियोज़ में भी काम और पॉजिटिव रहते हो, अपने इमोशंस को समझते हो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हो, दिस इज़ अ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ. एंड दिस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस, एक्सेप्ट दैम एंड नॉट जज योर सेल्फ फॉर फीलिंग अ सर्टन वे, दैट इज़ वॉट रियली मेंटल हेल्थ इज़. अब इन सारी चीज़ों को एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. मान लो आपके किसी फ्रेंड ने लास्ट मोमेंट पे प्लान कैंसिल कर दिया. अब मोस्ट ऑफ द लोग इसके बाद क्या करेंगे, उस बंदे को कॉल करेंगे, भर भर के गालियाँ देंगे, जिससे उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट आपका मूड ख़राब होगा और आपका मुंह ख़राब होगा. हो सकता है कुछ लोग अपने आप को ब्लेम करें कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या उसको अब मेरी कंपनी पसंद नहीं आती, क्या वो मुझे घोस्ट कर रहा है. एंड सम ऑफ यू माइट थिंक टू टेक अ रिवेंज. कुछ लोग सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम मैं प्लान बनाऊंगा और एंड मोमेंट पे कैंसिल कर दूंगा, जिसकी वजह से उसका मूड ख़राब हो जाएगा. नाउ ऑल ऑफ दिस थॉट्स are heading towards negativity, and this is a sign of poor mental health. On the other hand, अगर आपकी mental health strong होती तो आप एक अलग वे में रिएक्ट करते, आपके थॉट्स पॉजिटिव होते, आप अपने इमोशंस को समझते और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते. हो सकता है आप तब ऐसा सोचो कि इसने प्लान लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया, हो सकता है ये सच में बिज़ी होगा या फिर सच में बीमार होगा. एंड इवन इफ़ इसने कैंसिल किया, मैं अपना टाइम तो स्पेंड कर ही सकता हूँ अच्छे से, उसके लिए मुझे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो जैसा आपने कि देखा, सिचुएशन सेम थी बट रिएक्शन अलग था. और ये डिफरेंस होता है मेंटल हेल्थ की वजह से. यू कैन ईजीली जज समवंस मेंटल हेल्थ जस्ट बाय ऑब्जर्विंग देयर रिएक्शंस. अब हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं खाना खा के, एक्सरसाइज करके, रेस्ट करके, उसी तरह हमें अपने माइंड का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, by giving it silence, understanding and kindness. अगर आप अपने माइंड की हेल्थ को इग्नोर करते हो, अगर आप अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हो, तो आगे जाके लाइफ में कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन ज़रूर होता है. सो बेसिकली मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त खुश रहो, हर वक्त हंसते रहो, हर वक्त पॉजिटिव रहो, बल्कि मेंटल हेल्थ का मतलब है कि अपने इमोशंस को समझो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करो और अपने फ्लॉज़ को एक्सेप्ट करो. जैसे एनवायरनमेंट में बहुत सारे सीजन्स होते हैं, कभी धूप, कभी ठंडी, कभी बारिश, वैसे ही हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं और सबको समझना बहुत क्रूशियल है. और द बेस्ट पार्ट अबाउट मेंटल हेल्थ इज़ कि इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. छोटी छोटी हैबिट्स लाइफ में ऐड करके आप इजीली मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो. और मैं मानता हूँ कि ये सारी ऐसी चीज़ें
जो ऑलरेडी आपको पता है, बट यू आर नॉट डूइंग इट जस्ट बिकॉज अनटिल नाउ आपको मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस नहीं पता था. बट नाउ दैट यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, आई होप नाउ यू विल स्टार्ट फॉलोइंग हैबिट्स लाइक मेडिटेशन. जब तक आप अपने इमोशन और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं करते, तब तक आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी. And meditation helps you control your emotions as well as your reactions. If you have any difficulty about meditation, how to meditate, why to meditate, you can check out my video on meditation. So just force yourself to meditate every single day. Start with just 30 seconds and do it every day consistently, just for the sake of your mind. The next thing that you need to do is journaling. अपने आप के बारे में लिखना शुरू करो. Start writing good things about yourself. Start writing things for which you are grateful. ऐसी चीज़ें लिखो जिसके लिए आप प्राउड फील करते हो, जो आप अपने बारे में अप्रिशिएट करते हो. जस्ट बाय डूइंग दिस प्रैक्टिस फॉर 5 मिनट्स एवरी सिंगल डे, यू विल हैव सेल्फ रियलाइजेशन. और सेल्फ रियलाइजेशन मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है. यू विल स्टार्ट नोइंग योर रियल सेल्फ. आपको अपने इमोशंस पता चलने लगेंगे. आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन से इमोशंस हैं. सो अगर आपको कोई चीज़ कंट्रोल करनी है, आपको पहले उसके बारे में जानना पड़ेगा. एंड जर्नलिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू नो अबाउट योर सेल्फ. द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ टेक अ ब्रेक फ्रॉम सोशल मीडिया. 2 वीक्स के लिए अपने आप को सोशल मीडिया से डिस्टेंस कर लो. इमेजिन अ टाइम वेर यू डोंट नो कि मैच का क्या स्कोर हुआ है. एक ऐसा टाइम जब आपको पता ही नहीं है कि बिग बॉस में क्या चल रहा है. दूसरे किसी कंट्री में वहाँ के प्रेसिडेंट ने कौन सा रूल सेट किया, क्या नहीं किया, पॉलिटिक्स में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आपको कुछ नहीं पता. दिस इज़ अ लाइफ वेयर यू आर गोइंग टू हैव द बेस्ट मेंटल हेल्थ पॉसिबल. स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू. और एक बार आप ये फेज़ में से गुजरते हो तो ये बहुत एडिक्टिव बन जाता है. देन यू विल ऑटोमेटिकली स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया. नाउ द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट विच आई वॉन्ट यू टू डू फॉर अ बेटर मेंटल हेल्थ इज़ टू बी काइंड टू योर सेल्फ. आज के हसल कल्चर में या फिर आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में हम दूसरों को खुश करने के लिए 1000 चीज़ें करते हैं, बट इस रेस में हम अपने बारे में भूल जाते हैं. वी डोंट कंसिडर आवर हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट. हमें अपने आप को और अपने इमोशंस को भी सही ट्रीटमेंट देना चाहिए. एंड दैट इज़ वाई आई वुड रेकमेंड कि आप अपने लिए भी टाइम निकालो. गो आउट फॉर अ वॉक, वर्कआउट करने जाओ, गो आउट फॉर अ मूवी, गो एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी एट अ गुड प्लेस. इफ़ यू विश यू कैन गो ट्रैवल एंड एक्सप्लोर. तो ये था एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट मेंटल हेल्थ. ऑनेस्टली ये टॉपिक, मेंटल हेल्थ का टॉपिक बहुत बड़ा है. सो इसे एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप लाइफ में जो भी करते हो, हर चीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करती है. सो इट इज़ अ कंबाइंड प्रोसेस ऑफ ऑल योर एक्शंस, एफर्ट्स एंड इमोशंस. ऑल ऑफ दिस टुगेदर डिसाइड द स्टेट ऑफ योर मेंटल हेल्थ. विशिंग यू ऑल a very happy mental health day. From today onwards, start taking care of your mental health. Thank you for watching.